गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट स्किल स्टिमुलस वेरिएशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल में टीचर बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, बॉडी फीचर्स, कई तरह की चीज़ों को इकट्ठा यूज करता है। इसका मेन पर्पज होता है बच्चों की अटेंशन को गेट करना। जब टीचर कोई टॉपिक कराता है, पूरे लेक्चर के दौरान एक ही जैसा पैटर्न नहीं फॉलो किया जाता। कभी टीचर की टोनिंग जो है वो राइज हो जाती है, कभी फॉल हो जाती है। कई बार टीचर बीच में पॉज लेता है, कई बार मूवमेंट करता है, जैसे कभी चौक बोर्ड की तरफ जा रहा है, कभी जो है क्लासरूम में इधर उधर घूम रहा है। जब टेस्ट हो रहा है बच्चों का तो वो गति होती है, क्लास में मूवमेंट होती है। तो जो है इस तरीके की सारी चीज़ों को इकट्ठा स्टिमुलस वेरिएशन स्किल में यूज़ किया जाता है, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है इंटरेस्टिंग बने, मोनोटोनस ना रहे। तो इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट कंपोनेंट क्या आ जाएगा इसमें, मूवमेंट। यानी कि जब टीचर पढ़ाते टाइम मूवमेंट करता है, कभी चौक बोर्ड की तरफ जा रहा है, कभी कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहा है बच्चों को, कभी लेक्चर स्टैंड पे खड़ा है, कभी जो है क्लासरूम में चल रहा है, तो ये सारे मूवमेंट के अंदर आ जाते हैं। फिर हमने ये देखना है कि माइक्रो टीचिंग कराते टाइम बच्चे ने जो है ये सारी एक्टिविटी की या नहीं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा चेंज इन स्पीच पैटर्न, कि जब टीचर लेक्चर लेता है तो स्पीच भी एक जैसी नहीं रहती, उसमें रिदम, टोन चेंज होती रहती है। कभी जो है किसी पॉइंट को अच्छे से और ज़्यादा बच्चों के दिमाग में बैठाने के लिए टीचर की वॉइस राइज हो जाती है, कभी हल्का फुल्का पॉइंट हो उसके लिए टोनिंग जो है मॉडरेट हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है। तो वो सारी जो है स्पीच में वेरिएशंस चलती रहती हैं। इसके अलावा जेस्चर्स में बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। टीचर कभी किसी चीज़ को अप्रूव करता है, कभी इसको डिसअप्रूव करता है, यस नो में, तो वो सारे जो हमारे बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है। कभी कोई चीज़ जो है किसी चीज़ पे फोकस करने के लिए टीचर जब अपने हाथों का प्रयोग करता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, वो भी हमारा बॉडी लैंग्वेज में, जेस्चर्स में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा फोकसिंग, कि पूरे लेसन में कुछ न कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो उस पर्टिकुलर आइडिया को, पर्टिकुलर रूल को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर बच्चों को फोकस करने को बोलता है, उस चीज़ को हाईलाइट करता है, ताकि जो है बच्चे उस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा सकें। नेक्स्ट आ जाएगा पोजिंग। तो टीचिंग में ये नहीं है कि टीचर का आधे घंटे का लेक्चर है तो आधा घंटा वो बोल ही रहा है, बीच में वो स्लाइएस्ट पोज भी लेगा, ताकि जो है बच्चे उस चीज़ पे अटेंशन दे पाएँ। और कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए क्लास में बहुत ज़्यादा शोर है तो टीचर एकदम से म्यूट हो जाता है, पॉज कर लेता है, एकदम चुप हो जाएगा। उससे क्या होगा, एकदम से बच्चों का ध्यान टीचर की तरफ आएगा कि ऐसा क्या हुआ एकदम से। तो वो अटेंशन को ही गेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ द प्यूपिल्स, कि कई बार बच्चों की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। मान लीजिए कोई चीज़ डिस्कस कर रहा है टीचर, तो उसमें बच्चों को भी आंसर्स, रिस्पॉन्स देने के लिए बोला जाता है, ताकि बच्चों की भी इंटरेक्शन उसमें बढ़े। क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तभी सक्सेसफुल होता है जब टीचर और लर्नर दोनों की इंटरेक्शन हो, दोनों ही जो आपस में उस चीज़ को डिस्कस करें, तभी जो है वो चीज़ अच्छे तरीके से बच्चों के पास पहुंच जाती है। बिकॉज टीचिंग डजंट हैपन इन अ वैक्यूम, क्योंकि शिक्षा कभी भी शून्य में नहीं घटती। उसके लिए टीचर और लर्नर दोनों का ही इंटरैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।